सबसे पहले तो यही संकल्प है कि विश्व एक परिवार है। वन गॉड वन वर्ल्ड कहा जाता है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना, भाईचारा की नाता। जैसे हम लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, न कोई जात न कोई पात। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि का जपे सो हरि का होई। पत्रकार सम्मेलन जो है वो रखने का आप लोगों का क्या उद्देश्य है ईश्वरीय विश्वविद्यालय के माध्यम से? ओम शांति। सबसे पहले तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय मधेपुरा में हमारे सभी पत्रकार भाइयों को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन है, क्योंकि बहुत संकल्प चल रहा था। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हमारे एक मीडिया विंग्स भी है, जो लगभग भारत में 4000 8000 मीडिया देश विदेश से वहाँ पे इकट्ठा होते हैं और सेमिनार कॉन्फ्रेंस सब होते रहता है। तो संकल्प चला कि हमारे मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट है और हमारे इतने प्यारे मधेपुरा में जो भी हमारे मीडिया कर्मी भाई सब हैं, विभिन्न फील्ड के, चाहे प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है, अन्य मीडिया वर्ग हैं, सभी को इस संस्था में बुलाने का एक ही मकसद था कि आप लोग समाज के लिए एक आईना है, समाज के आँख है, समाज के धरोहर हैं, और आप लोग जैसा कलम चलाएंगे उसी अनुसार आप लोग समाज को निर्माण कर सकते हैं। क्योंकि मीडिया के लिए भी कहा गया है कि आज के मीडिया कल के कर्णधार है। आप लोग कलम के माध्यम से सिर्फ समाज में जो भी गतिविधि हो रहा है वही नहीं, आपके कलम से, एक लेखनी से समाज में बहुत सारा स्वर्गिक दुनिया, सोने की चिड़िया भी कहला सकती है। बशर्ते अब उसके लिए हमें कहीं कहीं क्या होता है कि आध्यात्मिक संस्था, अन्य धार्मिक संस्था, अन्य कोई भी संस्था सब है, तो सब में जा कर के हम लोग वहाँ से ले करके जब आते हैं कुछ और देते हैं समाज को, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो संकल्प चला कि यहाँ प्रजापिता ईश्वरीय विश्वविद्यालय मधेपुरा में इसीलिए बुलाते हैं कि हमारे जो भी मीडिया भाई हैं, बहुत सारे नहीं भी आए थे, और जो आए हैं आज पहली बार, उनको भी बहुत बहुत स्वागत है। जो हमारे कार्यक्रम में आज आकर के पहले भी गए, उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, बधाइयाँ हैं। सहरसा से, बिहारीगंज से, हमारे मधेपुरा के सभी मीडिया भाई सब आए, आपको बहुत बहुत आभार है। और एक ही रीज़न है कि इस संस्था में आप सबको बुलाने का बहुत खुशी इसलिए हुई कि आध्यात्मिकता के लिए भी आप लोग कुछ अपना आदान प्रदान करें। क्या चीज़ का? तो एक कलम के द्वारा सकारात्मक सोच, सकारात्मक लेख, इस सब के द्वारा भी आप कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग बुलाए और कहे कि इस संस्था में आप लोग बार बार आते रहे। एक सवाल करना चाहते हैं, कभी कभी पत्रकार को सच्चाई दिखाना महंगा पड़ जाता है, इनके लिए क्या कुछ कर सकती है आपकी संस्था, ये जानना चाहते हैं? इसके लिए ब्रह्मा कुमारी संस्था में जैसा समय, जैसा सिचुएशन अनुसार वहाँ पे राजयोगा मेडिटेशन के जरिए बताया जाता है। क्योंकि अभी के इस तनाव भरी दुनिया में हम सोच सकते हैं कि सब कुछ होते हुए भी हमें अशांति होती है। सच्चाई है, लेकिन हम सच्चाई साबित भी कर सकते हैं, सच्चाई नहीं भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें किस परिस्थिति में कैसा सोचना है, कैसा बोलना है, किस परिस्थिति में अपने मार्गदर्शन के जरिए, कलम के जरिए, अपने बोल के जरिए हमें कैसे साबित करना है जो लाठी भी नहीं टूटे और सांप भी मर जाए। तो उसके लिए स्पष्ट है राजयोगा मेडिटेशन। राजयोगा मेडिटेशन, मेडिटेशन इज मेडिसिन, एक मनोविज्ञान है जो हम समय परिस्थिति अनुसार अपने आप को उस समय में बोल सकते हैं, बता सकते हैं और उस परिस्थिति से ऊपर हो सकते हैं। पत्रकार बंधुओं के जो सम्मेलन इनका रखा गया, सम्मान सम्मेलन, इस सम्मेलन में 22 की संख्या में पत्रकार आए हुए, जो काफी अधिक संख्या है। मधेपुरा जिला में 22 की संख्या में आज जो पत्रकार यहाँ आए हुए थे, क्योंकि बहुत सारे पत्रकारों को जो है बहुत जगह जो इमरजेंसी लग गया, कोई रास्ते में रह गए, तो इस वजह से जैसे कि नहीं आ पाए। लेकिन एक बात है कि आपने पत्रकारों का जो सम्मान किया है वो ओम शांति का पट्टा दे करके, उसके बाद आपने कलम दे करके, पाग दे करके, इसका क्या रहस्य? सबसे पहले तो यही संकल्प है कि विश्व एक परिवार है। वन गॉड वन वर्ल्ड कहा जाता है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना, भाईचारा की नाता।
जैसे हम लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, न कोई जात न कोई पात, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि का जपे सो हरि का होई। हमारे ब्रह्मा कुमारी संस्था में पाग के द्वारा, शल के द्वारा, तिलक के द्वारा इसीलिए सम्मान यहाँ पे किया जाता है परमात्मा सर्वशक्तिवान के दरबार में कि हमारे मीडिया कर्मी भाई इतना मेहनत करते हैं और हर जगह कई किलोमीटर कई कोसों दूर जा करके समाज के लिए एक मार्गदर्शक बन करके सच्चाई साबित करते हैं अपना मेहनत के जरिए। तो ब्रह्मा कुमारी संस्था में हम लोग यही संकल्प किए कि हमारे सभी प्यारे मीडिया कर्मी भाइयों को घर गृहस्थ में रह करके समाज में रह करके हमेशा तनाव से मुक्त रहे और हमेशा विजयी बने, सफलता मूर्त बने। इसीलिए विजय का तिलक लगाए कि दिन दुगुना रात सगुना अपने कार्य क्षेत्र में बढ़ते रहें, विजय का तिलक है। और सम्मान कि भगवान के घर में वो भी आपको सम्मान, कलम देकर भगवान के घर में आपको सम्मान मिल रहा है, ये व्यक्ति नहीं किया, आपको स्वयं सर्वशक्तिवान ऊपर से पशुपतिनाथ माध्यम बन करके एक सम्मान किया गया और उस पवित्र कलम से आप दिनों दिन दुगुना रात चौगुना पॉजिटिव लेखनी के जरिए महानतम अपने कर्म में अपने क्षेत्र में दिन दुगुना रात चौगुना प्रमोशन होता रहे, इसीलिए वो कलम का प्रतीक है। और जो स्लोगन है तो सभी हमारे मीडिया भाइयों को अलग अलग प्रकार का कोटेशन मिला गया, जैसे स्वयं को बदलो, कैसे बदलेंगे, सो परिवर्तन सो विश्व परिवर्तन, हर मुश्किल में हमें किस तरह से पार होना है, बदला नहीं लो बदल कर दिखाओ। तो जो सम्मान सहित स्लोगन मिला वो हमारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग है। और जब भी हम कर्म क्षेत्र पर जाएंगे तो सभी मीडिया भाइयों से यही अनुरोध करती हूँ कि परमात्मा ने आपको क्या ब्लेसिंग दिया और वो विजय के तिलक को याद करके, भगवान के घर को याद करके जरूर आप लोग अपने कर्म क्षेत्र पर जाएंगे तो विजय हुआ ही पड़ा है। इसीलिए हम लोग विजय का तिलक, सम्मान और प्यार का शल ओढ़ा करके और समाज के लिए मीडिया गौरव का प्रतीक है, इसीलिए पाग लगा करके सम्मान किया। का सम्मान समारोह आयोजित करने का क्या मकसद है ईश्वरीय विश्वविद्यालय ओम शांति भवन में? देखिए, पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और ओम शांति बोल रही हूँ क्योंकि ओम शांति का मतलब है कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ओम शांति का मतलब होता है। तो आज आदरणीय रंजू दीदी जी के द्वारा जो आप लोग मीडिया भाइयों के लिए जो एक कार्यक्रम रखा गया था उसका उद्देश्य सिर्फ यही है, जो कि मैं सुन रही थी, आदरणीय दीदी बता रही थी कि आप लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत एक हमेशा मतलब कहूँगी कि एक टाइम रहता है कि जो हम एक लिमिट होता है कि हमें इतना समय इतना काम करना है, लेकिन 24 आवर्स आप लोग का हमेशा चैनल चलते रहता है और आप लोग चाहे जहाँ भी कोई न्यूज़ हो, चाहे अच्छी न्यूज़ हो चाहे कोई भी न्यूज़ हो, आप उनको दिखाते हैं। और जो मीडिया वाले जो होते हैं वो उनकी कलम में बहुत बड़ी ताकत होती है। जो हमारे समाज के लोग होते हैं, चाहे बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उनको लगता है कि आपकी ताकत से उनके पास खबरें आती हैं। तो हम लोग चाहते हैं आदरणीय रंजू दीदी जी का प्रजापिता ईश्वरीय विश्वविद्यालय में एक ये था कि आप लोग जब इतनी चीज़ें दिखाते हैं, आज जो देखते होंगे जो समाज की हालत है, कहेंगे संसार की हालत है, इस हमारे जो भारत सोने की चिड़िया कहा जाता है, आज उसकी जो दुर्दशा हो रही है उस सोने की चिड़िया। तो प्रजापिता ईश्वरीय विश्वविद्यालय में राजयोगिनी आदरणीय रंजू दीदी जी का यही संकल्प है कि चाहे मधेपुरा हो या मधेपुरा के आसपास जितनी भी सिटी हो, वहाँ के लोगों में ये संदेश है कि प्रजापिता ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक ऐसी संस्था है जहाँ पर जाने से हमारे चरित्र का निर्माण होता है। कहते भी हैं, शायद बड़े बुजुर्गों का कहना है कि जो हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, वेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। पत्रकार बंधुओं को सम्मानित करते हुए कैसा महसूस हो रहा है? पत्रकार बंधुओं को ये तो कहते हैं नहीं जो सब देवता
बार बार महादेव जी एक के बार, तो पत्रकार महोदय को ये ला करके सम्मान करके हम लोग को इतना गौरवान्वित है। जो काम हम लोग 6 महीना लगातार करेंगे, हर घर में संदेश नहीं पहुंचा सकते हैं, लेकिन आप लोग यदि एक कलम यदि करिएगा तो हम एक दिन में पूरे मधेपुरा जिला में घर घर ये संदेश, सकारात्मक संदेश पहुंच जाएगा। क्योंकि आज देखते हैं मीडिया में, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, निगेटिव न्यूज हमेशा, वहाँ बलात्कार, वहाँ भाग गया, वहाँ मार दिया, उसको गोली मार दिया, जिससे कि आम लोग को कोई बेनिफिट नहीं है, ये चलता रहता है। लेकिन कुछ जो है सकारात्मक, जिससे लोगों को शांति हो, जैसे समाज में देखिए बगल में यदि उत्सव का माहौल होता है, शादी ब्याह होता है, तो सब खुश रहते हैं, वही बगल में। रोकना चाहेंगे सर, अगर आप सवाल ये कुछ बता रहे हैं, कह रहे हैं कि निगेटिव न्यूज हमेशा आता है मीडिया में, जो सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार दिखाया जाता है, कहीं कहीं मर्डर हो गया, फिर हत्या कर दी गई, या फिर कुछ होता दुर्घटना होती है। हाँ। लेकिन ये भी तो दिखाना जरूरत है, क्योंकि जो वर्तमान जो सरकार है, वहाँ तक मैसेज जब तक नहीं पहुंचेगी, जो हमारी पुलिस प्रशासन है, वहाँ तक भी तो मैसेज देना जरूरी है। लेकिन हर एक चीज पॉजिटिव को दिखाना शायद ये नहीं होगा, नेगेटिव दिखाएंगे तब तक सुधार होगा सर। वो ठीक है सर, वो ठीक है, लेकिन वो जो आपका उद्देश्य है, वो उद्देश्य नहीं है जो पदाधिकारी को फ्रंट करना। जैसे कि अभी हाल में मर्डर हुआ वहाँ, तो आपने ये डीएसपी साहब हमारे क्यों इतना छूट दिए अपराधी को निकलने के लिए, जबकि बार बार उसका मोबाइल स्विच ऑफ, ये है वो है। क्योंकि ये आध्यात्मिक संस्था है, हम नहीं चाहते हैं उतना बोलने के लिए, आप सवाल कर दिए तो बोलना जरूरी है, उसमें आप अपना उद्देश्य दिखाइए, प्रशासन पर ही करिए। चूंकि देखिए हमारे देहात में एक कहानी कहावत कहे थे, झरकल मुँह झाँप लेंगी। यदि आप लोग दिखाइएगा छोटी छोटी बातों को, अपराध को, तो अपराध प्रवृत्ति जनरल जो पढ़ेगा उसके मन में अपराध के प्रति जो है आकर्षण होता है। पहले के जमाना में भी यही होता था, बलात्कार होती थी, मर्डर होता था, आपस में लड़ाई झंझट, लेकिन दबा हुआ रहता है, जो कि आप लोग थोड़ा, आप लोगों से आग्रह है। हम लोग सर निगेटिव न्यूज की जहाँ तक बात हुई, हम लोग जो उस न्यूज को दिखाते हैं, हम लोग जब हम लोग जो है उस न्यूज को करते हैं, उस समय हम लोग ये कहते हैं कि ये घटना यहाँ पे हुई, इस प्रकार से हुई, और ये नहीं होना चाहिए था। सरकार को एक आईना हम लोग दिखाते हैं, लेकिन प्रशासन को हम लोग कहते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और जो दोषी है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। तो फिर निगेटिव भी दिखाना जरूरी है, लेकिन उसको हम लोग प्रशासन को जो है चेताने का भी काम करते हैं। वो तो सही है, वो आपका उद्देश्य, लेकिन उसमें थोड़ा चाहते हैं जो एक पोर्शन जो है अध्यात्म का भी आप लोग दिखावे। अध्यात्म तो ठीक है, कब तक अध्यात्म को दिखाए सर, ये बताइए। अध्यात्म पर तो सब कुछ, आपका उद्देश्य क्या है, प्रशासन का उद्देश्य क्या, बदलना। अब आप बदलिए, आप मानिए अभी सबसे शक्तिशाली देश है अमेरिका, क्या ईरान को वो कंट्रोल कर सका और देश को कंट्रोल कर सका? हथियार के बल पर आप कंट्रोल नहीं कर सके। याद करिए बाबा भारती का, एक बाबा भारती ने डाकू खड़क सिंह को दिमाग को बदल दिया एक वाक्य से। जो ये घटना जो है, हमसे तुम ठग लिया, ये नहीं दूसरे को कहना, नहीं तो अपाहिज पर, लाचार व्यक्ति पर लोग जो है रहम नहीं कर पाएगा। इसलिए ये अध्यात्म, ये भी अध्यात्म है। हम बल के प्रयोग से, दंडात्मक प्रयोग से नहीं करेंगे, क्योंकि सरकार खुद हम लोगों से आर्जू करती है, जो जेल में जाइए, हम लोग जेल में जाते हैं, वहाँ बदलाते हैं। बहुत जेलर साहब तो कई बार कहे हैं, जो देखिए आप लोग आते हैं तो बहुत कैदी सब जो जाता है तो कहता है मैं अब लौट करके नहीं आएंगे, नहीं पहले कहता था नहीं मेरा बिछावन जेल में रखल है सर, 10 दिन में घूर करके आते हैं, मतलब लौट करके आते हैं, फिर मर्डर करते हैं। तो ये बदलाव हम लोग चाहते हैं, और आपके माध्यम से यदि हो प्रचार प्रसार थोड़ा, और सबसे पहले आप लोगों से आग्रह है कि ये अधूरे हुआ, ये पूरा नहीं हुआ, आप लोग थोड़ा समय दीजिए और भोजन पर समय लेकर के आइए। एक ऐसा मौका दीजिए हम लोगों को, जो डिटेल में यदि आप लोग जान जाइएगा तो हम लोगों को कहने की जरूरत नहीं है। आप लोग खुद कहिएगा दीदी यहाँ आइए, हमको कहिएगा दीदी को लेकर के यहाँ आइए। धन्यवाद। ओम शांति।